आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। 14 अप्रैल 2026 तारीख है आज, और इस वीडियो में आप देखेंगे हॉर्मोज़ पर चाइना ने दे डाली अमेरिका को सीधी धमकी। हॉर्मोज़ में चाइना के जहाज़ मौजूद। IRGC ने सीक्रेट हथियार इस्तेमाल करने वाला किया ऐलान। हॉर्मोज़ बंद होते ही छिड़ गया घमासान। इन दो मेन खबरों के अलावा भी कई अहम खबरें हैं तस्वीरों के साथ, जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस छोटे से वीडियो में। पहली खबर सुन लीजिए, दंदनाती हुई आई है। दोस्तों, तबाही का खेल शुरू हो चुका है। चाइना ने अमेरिका को धमकी दे डाली है, सीधी वार्निंग, वो भी हॉर्मोज़ को लेकर। यूं समझ लीजिए कि चाइना ने ईरान के बंदरगाहों पर ट्रंप की घेराबंदी वाली पॉलिसी को सीधा चैलेंज करते हुए ये कह दिया है कि हमारे जहाज़ों को हाथ लगाने की हिमाकत ना करना, वरना मामला खराब होते देर नहीं लगेगी। मिडिल ईस्ट के इस जंगी खेल में अब चाइना जैसा मजबूत प्लेयर मैदान में उतर आया है, और 14 अप्रैल की तारीख लगते ही ये खेल अब काफ़ी खतरनाक होता नजर आ रहा है। दोस्तों, चाइना की तरफ से जारी किए गए सख्त रुख की डिटेल्स भी सुन लीजिए। चीन के डिफेंस मिनिस्टर हैं एडमिरल डोंग जुन। खबरों के मुताबिक डोंग जुन ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिकी नेवी को सीधा मैसेज देते हुए ये कहा है कि हमारे जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ के पानी में लगातार आ और जा रहे हैं, तुम्हारी नाकेबंदी के बावजूद। ईरान के साथ, चाइना ने कहा, ईरान के साथ हमारी ट्रेड और एनर्जी एग्रीमेंट्स हैं, जिनका हम सम्मान करते हैं, जिनकी हम इज्जत करते हैं, और उन पर हम कायम रहेंगे। चीन ने दो टूक लफ्ज़ों में कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे मुल्क, अमेरिका का नाम नहीं लिया, दूसरे मुल्क हमारे मामलात में दखल ना दें। चाइना ने ताल ठोकते हुए कहा कि हॉर्मोज़ पर ईरान का कंट्रोल है और उसने हमारे लिए इस रास्ते को खोल रखा है। खबर के मुताबिक जहां अमेरिकी नेवी ने 13 अप्रैल की रात से हॉर्मोज़ में पूरी तरह नाकेबंदी कर दी है, वहीं चाइना ने एक बैक डोर डील का खुलासा किया है। जेफीड की रिपोर्ट यही कहती है। इस डील के मुताबिक ईरान अब दुनिया के इस सबसे अहम रास्ते को सिर्फ अपने दोस्त मुल्कों जैसे कि चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान और टर्की के लिए खोल रहा है, जबकि अमेरिका और इसराइल से जुड़े जहाज़ों के लिए इस रास्ते को पूरी तरह से बंद किया जा रहा है, और इनसे ताल्लुक़ रखने वाले तमाम इनके दोस्तों के जहाज़ भी इधर से नहीं गुजर सकेंगे। ताज़ा टेंशन के बाद तेल की कीमतों में ज़बरदस्त उछाल आ चुका है, और चाइना ने वार्निंग दी है कि अगर उसकी एनर्जी सिक्योरिटी को कोई ख़तरा पहुंचा तो अंजाम बुरा होगा। ये बात 13 और 14 अप्रैल की दरमियानी रात हो रही है सर। हालात ये हैं कि एक तरफ अमेरिका का फुल ब्लॉकेड है, और दूसरी तरफ चाइना अपने जहाज़ों को उसी घेरे के अंदर भेजने पर अड़ गया है। दोस्तों, ये अब सिर्फ ईरान और अमेरिका की जंग नहीं रही, बल्कि एक ग्लोबल महाटकराव की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। अब देखना है कि ट्रंप इस नाकेबंदी को ख़त्म करते हैं, उठाते हैं, कमज़ोर करते हैं, चाइना को छूट देते हैं, या चाइना से टकराते हैं। टकरा जाएं तो बहुत कुछ लोग देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ईरान की IRGC ने अब अमेरिका और इसराइल के खिलाफ ऐसी वार्निंग दी है जिसने पूरी दुनिया के मिलिट्री एक्सपर्ट्स को हैरत में डाल दिया है। जिक्र हुआ है सीक्रेट हथियारों का, जिनके बारे में कोई नहीं जानता। वो कितने हैवी हैं, कितने खतरनाक हैं। IRGC के स्पोक्सपर्सन ने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि अगर दोबारा जंग शुरू होती है तो हम अपने ऐसे हथियार और ताकत दुनिया के सामने लाएंगे जिसका दुश्मन को अंदाज़ा तक नहीं है। इस बयान के बाद अब हंगामा मच गया है, क्योंकि ईरान ने इशारा दिया है कि उसके पास ऐसे नए एडवांस्ड हथियार तैयार हैं जिन्हें अब तक दुनिया की नज़रों से छिपा कर रखा गया था। ईरान के मीडिया में खुद ये रिपोर्ट 13 अप्रैल की देर रात आई है। ईरानी मिलिट्री का दावा है कि ये हथियार और जंगी तकनीक ऐसी है जिसका कोई तोड़ फिलहाल दुश्मन के पास नहीं है, और इसके इस्तेमाल से जंग का पूरा पासा पलट सकता है। यानी ये हथियार रोके भी नहीं जा सकते, और इनसे होने वाली तबाही ऐसी होगी कि जंग की शक्ल बदल जाएगी। तो क्या है भैया ये? दोस्तों, इस बयान की टाइमिंग देखिए। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब हॉर्मोज़ पर अमेरिकी नाकेबंदी और चाइना की वार्निंग के बाद समंदर में बारूद की गंध तेज़ हो गई है। मेरा मानना है कि ईरान अपनी सीक्रेट मिसाइल या सुपरसोनिक ड्रोन तकनीक की बात कर रहा है। शायद ईरान, जो पलक झपकते ही किसी भी बड़े जंगी जहाज़ को समंदर में डुबोने की ताकत रखते हैं, और इन्हें रोका जाना मुश्किल नहीं। कौन रोक पाएगा इतनी तेज़ स्पीड को? अब पूरा मिडिल ईस्ट एक ऐसे मुकाम पर खड़ा है
जहां ईरान का एक भी नया हथियार पूरी दुनिया के नक्शे और जंग के अंदाज को बदल सकता है। अब सबकी नज़रें इस बात पर हैं कि क्या ईरान वाकई अपनी इन छिपी हुई ताकतों का इस्तेमाल, अपने सीक्रेट हथियारों का इस्तेमाल करने वाला है। देखते हैं। हॉर्मुज़ में टेंशन हाई है। कुछ खबरें यहाँ से सुन लीजिए। आर्या बैकअप ईरान की खबरें छापने के लिए मशहूर हैं, लेकिन इन्होंने जिसकी ट्वीट को रिट्वीट किया है tankertrackers.com। समंदर में टैंकर उन्हें कहते हैं उन बड़े जहाज़ों को जिनमें तेल लदकर जाता है। उन्हें ट्रैक करते हैं ना, जो एक तरीके से जीपीएस जो होता है, उन्हें ट्रैक करने वाली एक फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है tankertrackers.com और आईएनसी है ये। तो इसने लिखा है नीचे, ईच कीप्स asking us about state of Hormuz, but we can't keep our eyes off of the tankers that are still loading oil in Iran। ठीक है, कह रहे हमसे हर कोई हॉर्मुज़ के बारे में पूछ रहा है, लेकिन हम उन टैंकर्स पर से अपनी निगाहें नहीं हटा सकते, हम उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते जिनमें अब भी ईरान की बंदरगाहों पर तेल भर रहा है। वही बात आर्या ने कही कि डोनाल्ड ट्रंप जितनी भी नाकेबंदी की बातें कर लें, कितने भी ऑर्डर पास कर लें, हकीकत यह है कि ईरान के तमाम वो बंदरगाह जहां से तेल लोड होता था, वहां अब भी ऑयल टैंकर्स में तेल लोड हो रहा है और वो टर्मिनल्स से निकल भी रहे हैं। जहाज कहते हैं ना, वो अपनी मंजिल को निकल भी रहे हैं विदाउट इंटरप्शन, बिना किसी रोक टोक के। इट मीन्स डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ भोकाल काट रहे हैं, उनका कोई ब्लॉकेड है नहीं। अगर ये बात सही और टैंकर ट्रैकर्स कह रहा है तो माननी पड़ेगी। खाली आर्या ने कही होती तो नहीं मानते। अगर वो कह रहा है कि ऑयल जो टैंकर्स को ट्रैक करने वाला कह रहा है कि भाई जहाज जा रहे हैं, हम देख रहे हैं, ईरान ने तो कुछ किया है, यानी अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। अब ट्रंप क्या कह रहे हैं उसको लीजिए। ट्रंप वोज यूएस विल सिंक एनी ईरानियन बोट दैट चैलेंज ब्लॉकेड। ब्लॉकेड को चैलेंज करने वाली कोई भी ईरानी कश्ती, नाव, जहाज जो भी आएगा उस ब्लॉकेड को तोड़ने की कोशिश करेगा। ट्रंप ने कसम खाई है कि हम उस जहाज को डुबो देंगे। और टैंकर ट्रैकर क्या कह रहा है? जहाज जा रहे हैं, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, निगाह नहीं हटा सकते। एक फॉर्मर सीआईए एनालिस्ट हैं लैरी जॉनसन। वो मारियो नाफेल एक बहुत बड़ी हस्ती है सोशल मीडिया की, मिलियंस फॉलोअर्स। और मैंने आपको बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप के बहुत बड़े मुरीद हैं और एलॉन मस्क का तो इंटरव्यू लेते रहते हैं। इन्होंने सीआईए के एक साबिक एनालिस्ट का जो है वो इंटरव्यू लिया और उसने जो कहा है वो सुनना चाहिए। उसने कहा है कि ईरान के बंदरगाहों पर पाबंदी, नाकेबंदी करने का जो डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान है या कोशिश है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल थिएटर है, ये एक सिर्फ सियासी चाल है। द यूएस सिंपली डजंट हैव इनफ शिप्स टू इन्फोर्स अ पेरीमीटर दैट साइज। कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका के पास उतने जहाज हैं ही नहीं कि वो जो पूरा पेरीमीटर है उसको ये जो है वो ब्लॉक कर सकें, उस पर नाकेबंदी कर सकें, उस पर अपनी ताकत का पहरा लगा सकें। इनके पास है ही नहीं इतने जहाज, कहीं से भी जहाज निकल जाएगा तो क्या हमला कर दोगे? एंड इफ दे ट्राई, any American vessel that gets within 200 miles of the Iranian coastline gets blown out of the water। अगर अमेरिका ने ट्राई भी किया नाकेबंदी करके जहाज आसपास लगाने का, तैनात करने का, और वो ज़रा सा भी ईरान के साहिल के करीब आए तो उस जहाज के चीथड़े उड़ जाएंगे। ईरान का डिफेंस ये कर सकता है। तुर्की कंसर्न अबाउट एनी न्यू ईरान यूएस रूल्स फॉर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। तुर्की बड़ा फिक्रमंद है। चाहे ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के लिए कोई नया कायदा बना रहा हो, चाहे अमेरिका, उसको लेकर तुर्की समेत दुनिया भर के मुल्कों में फ़िक्र पैदा हो गई है। फ़िक्र सीधी ये बात है कि पहले इस रास्ते से फ्री ट्रेड था, अगर ईरान का भूकाल टाइट हो गया तो चुंगी वो काटेगा, अमेरिका का हो गया तो वो चुंगी काटेगा। और दोनों ही सूरत में कभी भी ये रास्ता और इससे मैरीटाइम ट्रेड जो है, समुद्री व्यापार, कभी सिक्योर नहीं रहेगा, चीज़ें बदल जाएंगी। अच्छा, एक फ़ोटो ये आया है कि ईरान का जो है वो एक कमांडो जो है वो ईरान के एक फाइटर जेट के सामने खड़ा है। F4 फैंटम फाइटर जेट है। ये फ़ोटो सिर्फ इसलिए, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमने उनकी पूरी एयरफोर्स तबाह कर दी, तो वो पूछा जा रहा है फ़ोटो दिखा के कि भैया ये क्या है, लपूसे हैं, बताओ ना ये क्या है। तो ये सब चल रहा है। नाहरिया एक इलाका है
जो नॉर्थ का इलाका है जो इसराइल ने कब्ज़ा रखा है, वहाँ हिजबुल्लाह के हमले के बाद कल शाम जो है वो इस तरह की कुछ जो है नुकसान की खबरें और तस्वीरें सामने आईं। पटले वटले ये शटले जो हैं ये पड़े हुए हैं, घर वर जो हैं उनके ख़राब हो रहे हैं और उन लोग को पूरा मुआवजा नहीं मिल रहा है। और जो है साउथ लेबनान में इसराइल के हमले के बाद इस तरह की तस्वीरें जो हैं कल शाम के करीब जो है वो सामने आई थी। शाम का मतलब वही दोपहर जब थोड़ी सी चिलचिलाती होती तब ये बहुत सी खबरों के बीच ये खबरें हमेशा पीछे छूट जाती हैं। और यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट में खड़े होकर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर ने ये कहा है कि हम ये मांग करते हैं कि जो ईरान और अमेरिका का सीज़ फायर है, हालांकि चल ही रहा है, 2 हफ्ते का है, परमानेंट करने पर बात पाकिस्तान में बिगड़ गई परसों, लेकिन फिर भी वो चल रहा है। तो ये कहते हैं कीयर स्टारमर कि हम ये चाहते हैं कि इस सीज़ फायर में लेबनान को भी शामिल किया जाए, हम इसकी वकालत करते हैं। हिजबुल्लाह मस्ट डिसआर्म, और हिजबुल्लाह को अपने हथियार लाजमी डालने पड़ेंगे, सरेंडर करना पड़ेगा, मतलब एक नॉर्मल लोगों की ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, एक हथियार बंद गुट बनकर वो नहीं रह सकते। बट आई एम इक्वली क्लियर इसराइल से स्ट्राइक्स आर रॉन्ग। लेकिन यहाँ पर इन्होंने इसराइल को भी बराबर से लपेटा कि मैं ये भी साफ कर देना चाहता हूँ कि इसराइल की जो स्ट्राइक्स हो रही हैं लेबनान पर वो सरियन गलत हैं, सरासर गलत हैं। द बॉम्बिंग शुड स्टॉप नाउ। लेबनान पर बॉम्बिंग बंद होनी चाहिए अभी के अभी। कुछ अपडेट्स थी, अगर लगा ज़रूरी और हुई तो एक और वीडियो रात में लाएंगे, वरना फिर आपसे देर सुबह मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।